हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया था, कमेंट बोल सकते हैं कि टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज भी आया था 2-3 लोग का कि लाइक मैम थियरी सब्जेक्ट पढ़ रहे बट भूल जा रहे हैं, हाउ टू स्टडी थियरी सब्जेक्ट और कॉन्सेप्चुअल लर्न करें कि एकदम पॉइंट वाइज लर्न करें, अपने इंस्टीट्यूट वाले कैसे चेक करते क्या है। तो लाइक सेक्शन पूरा लर्न नहीं हो रहा है, भूल रहे थे, ऐसे सब क्वेश्चंस आए थे। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपके भी मन में चल रहे तो वीडियो पूरा देख सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में मतलब इस वीडियो में पूरा सब क्वेश्चन का सोल्यूशन देने वाली हूँ। तो क्या है सोल्यूशन इसका। तो गाइस पहले तो हाउ टू स्टडी थियरी सब्जेक्ट इसका जान लेते हैं। तो थियरी सब्जेक्ट गाइस पढ़ने रटने की चीज़ नहीं है, आप उसको क्या काम कर सकते हो कि चीज़ों को रिलेट करके पढ़ सकते हो। लाइक मैं लॉ की बात करूँ तो जैसे आप फैक्ट्री पढ़ रहे हो, कम वेजेस पढ़ रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि हाँ मेरा खुद का फैक्ट्री है, वो एज्यूम करके उस हिसाब से लॉ पढ़ सकते हो। मेरा खुद का कंपनी, मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, उनको बेस सैलरी देना है, वेजेस देना है एम्प्लॉयज़ को, तो कैसे देना है वो समझ के आप पढ़ सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ सकते हो, डायरेक्टर भी ऐसे ही पढ़ सकते हो। अगर आप डायरेक्टर है तो कैसे एथिक्स में अगर आपका क्लासेस रहता है, आपका एथिकल बिहेवियर कैसा रहता है, आप ऐसे एज्यूम करके पढ़ सकते हो, चीज़ों को पढ़ सकते हो, चीज़ों को लर्न कर सकते हो ऐसे। दूसरा चीज़ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एज अ टीचर पढ़ो ना, एज अ लर्नर नहीं पढ़ो। एज अ टीचर लाइक कि अगर आप एक टॉपिक पढ़ लाइक जैसे मैं बिजनेस एथिक्स पढ़ रही हूँ, तो बिजनेस एथिक्स में पढ़ रही हूँ तो बिजनेस एथिक्स में मैं इतना डिटेल में चीज़ें पढ़ ले रही हूँ कि वो चीज़ें मुझे अगर किसी को समझाना पड़े 100 जन के बीच में भी जाके ना, तो चीज़ें मैं आराम से समझा लूँ और इतने इजी वर्ड में समझा लूँ ना कि वो स्टूडेंट और अच्छे से समझ जाए। तो लाइक उसको ऐसे पढ़ो कि अगर आपको ना नहीं समझाने आ रहा है ना तो भी सामने वाला समझ जाए। इसके लिए एक ट्रिक बता सकती हूँ जो कि मुझे कभी कभी बहुत हेल्प करती है। मेरे को थियरी सब्जेक्ट पढ़ने को बहुत कंटाला आता है, मैं थियरी सब्जेक्ट लॉन्ग टर्म तक नहीं पढ़ सकती। लाइक अगर मुझे 1 घंटा पढ़ना है ना, उसमें भी मैं 2 ब्रेक ले लेती हूँ 5-5 मिनट का। मेरा थियरी पढ़ने में मेरी इतनी नानी मम्मी याद आती है। तो मैं क्या काम करती हूँ कि अगर मुझे थियरी पढ़ना रहता है, मेरे हाथ में मोबाइल है ना, मोबाइल पहले वॉच करती हूँ। तो इसके लिए ना मैं क्या काम करती हूँ, थियरी सब्जेक्ट पढ़ने के टाइम पे कैमरा ऑन कर देती हूँ। कैमरा ऑन करने के बाद जैसे मैं आप लोग से पढ़ती हूँ ना, वैसे ही मैं थियरी सब्जेक्ट भी पढ़ने बैठ जाती हूँ और आपस में से बोल बोल के पढ़ती हूँ। लाइक जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ थियरी, तो उससे मुझे कैसा थोड़ा सा लर्न हो जाता है। ऐसे मेरा ऑडिट सब्जेक्ट जो है ना, बहुत थोड़ा सा मेरा ऑडिट स्ट्रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू लॉ, क्योंकि मैं ऑडिट पे अभी ज़्यादा टाइम दे चुकी। तो ऑडिट में जैसे पहले ना मैं ऑडिट को सिर्फ रट्टा मारी थी, अभी कैसे मैं ऑडिट को प्रैक्टिकली पढ़ती हूँ। लाइक 139 है, अच्छा अपॉइंट कर रहे हैं हम लोग ऑडिटर को, तो अपॉइंट करेंगे तो क्या क्या देखेंगे अपॉइंटमेंट में। तो इसके बाद 140 है, 140 में क्या वो रिज़ाइन कर रहे हैं, रिज़ाइन क्यों कर रहे हैं, हाँ अगर वो रिज़ाइन कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर हम लोग को रिमूव करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे मतलब क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, उसके डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो सकते हैं, वो कौन से वर्क नहीं कर सकते हैं, ऐसे करके मैंने लर्न किया। एंड लाइक कि जब मैं ऑडिट करने गई ना तो उस चीज़ को और रिलेट भी कर पाए और चीज़ों को और अच्छे से समझ पाए। तो आपको क्या काम करना है कि चीज़ों को ना समझना, खुद की रियल लाइफ से रिलेट करना, रियल लाइफ एग्जाम्पल देने। लाइक एक क्वेश्चन आया था कि मैम रियल लाइफ एग्जांपल कैसे दे सकते हो। तो अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो, लाइक अभी आप कोई कंपनी में ऑडिट नहीं कर रहे हो, अच्छा मान लेती हूँ इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, तो हम कोई आर्टिकलशिप या जॉब नहीं कर रहे, ठीक है। तो अभी हम लोग याद कर रहे हैं कि अपने जो कंपनी एक्ट के वो हैं सेक्शन 139, 140, 141A। तो अब 139 है तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो ठीक है, आप ये सोचो कि आप एज ए ऑडिटर हो, अगर आप ऑडिटर हो, आपको कोई अपॉइंट कर रहा है तो आपके अंदर क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, मतलब वो अपॉइंटमेंट करेगा कंपनी। अगर आप एक कंपनी खोल रहे हो, आप किसी को अपॉइंट कर रहे हो 139 में, तो आप क्या क्या लॉ पढ़ सकते हो, क्या क्या देख के उसको अपॉइंट करोगे सामने वाले को एज ए ऑडिटर, ठीक है। अगर आप 140 है, अब अगर आपको ऑडिटर को निकालना है, तो आप ऑडिटर को निकालोगे तो आपको कोई फाइन तो नहीं भरना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। और अगर ऑडिटर खुद रिमूव कर रहा है तो कहीं आपके डायरेक्टर ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया, कुछ तो प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसको धमकी तो नहीं मिल रही है, क्यों छोड़ रहा है, आपको ये चेक करना पड़ेगा। अगर आप एज अ ऑडिटर किसी को अपॉइंट करें तो क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है कि नहीं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है कि नहीं, आप ये चेक तो करोगे ना। तो आप ऐसा सोचो कि अगर आप एक कंपनी को ओनर होते तो आप क्या करते, तो ऐसे सोच के आप पढ़ सकते हो। इसके साथ अगर आपको रियल एग्जांपल और चाहिए रहता है तो आप ऐसे एग्जामिन कर सकते हो चीज़ों को, एज्यूम कर सकते हो चीज़ों को कि आपको ये चीज़ पता ही नहीं था, आप पहली बार इसको यूनिवर्स में फील करो। लाइक जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, लाइक फैक्ट्री एक्ट पढ़ रहे हो, एथिक्स पढ़ रहे हो, तो अगर आपके साथ ये चीज़ हुआ होता तो आप कैसा फील करते हो, मतलब खुद के साथ वो चीज़ एज्यूम करो। अगर आपके साथ किसी ने बैड बिहेवियर किया होता है तो आप उस टाइम क्या एक्ट करते हैं। आप अगर आपको इस लॉ को नहीं पता होता आपके पास फैक्ट्री एक्ट में कि ये लॉ लगता है, तो वो अगर आपका वेजेस इतना है, वेजेस एक्ट आपको नहीं पता रहता, बोनस के बारे में इतना नहीं पता रहता, तो आप एम्प्लॉय को ज़्यादा दे देते या कम दे देते, या एम्प्लॉय आपके ऊपर केस भी कर सकता है। तो आप ये सब अपनी लाइफ से
एग्जाम्पल करके करो। अगर आपके पास कंपनी होती, आपके पास क्लासेस होता, आपके पास चीज़ें होती, तो आप क्या करते? उस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको थियरी सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और उस चीज़ों को आप फील भी कर पाओगे। हाँ यार, हाँ इन फ्यूचर अगर मैंने कभी कंपनी खोली, मैंने कभी फर्म खोली, तो मुझे ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और बोलते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज में फिर स्टोर होने लगती है अगर आप उसको अपने रियल लाइफ से रिलेट करने लगते हो तो। ठीक है, अब बात चले ऐसे हो गया। ऐसे में भी आपको चीज़ें ऐसी करना है, लाइक आप एग्जांपल दो, आईफोन खरीद रहे हो, उसका मिशन क्या हो सकता है? आप अपना खुद का क्लासेस खोल रहे हो तो आपके क्लासेस का विज़न क्या होगा, मिशन क्या होगा? हाँ, उसका अगर आप शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हो तो क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है। तो आपको पूरे से लर्न करना है के लिए ना आप खुद का एग्जाम्पल लो। मैं ज़्यादा करना एग्जाम्पल क्लासेस का लेती हूँ क्योंकि मैं आप लोग का यूट्यूब पर वीडियोज ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ, तो इन फ्यूचर मैं कभी क्लासेस खोल सकती हूँ या फिर कुछ और भी खोलना रहेगा। मैं एज अ बिजनेस मैं वुमेन सोचती हूँ कि लाइक बिजनेस वुमेन में मुझे बनना है तो मैं क्लासेस खोल सकती हूँ, मैं कैफ़े खोल सकती हूँ, मैं खुद का बेकरी खोल सकती हूँ। तो लाइक मैं वैसे एग्जांपल्स के साथ ही अपने काम को करती हूँ। लाइक केक शॉप का केक बॉक्स बनाना है तो कंपनी में, फैक्ट्री में जाएंगे, उसमें ऐसे ऐड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैं ज़्यादातर अगर फैक्ट्रीज के लिए लेती हूँ तो बेकरी बॉक्स बनाने के लिए कि केक का बॉक्स बनाना है मुझे और ऐसा सा काम है, वो करती हूँ। और बाकी एथिक्स का चैप्टर समझने के लिए, एसएम की चीज़ें समझने के लिए मैं खुद का क्लासेस खोल लेती हूँ। तो मैं खुद को एज्यूम कर करके पढ़ती हूँ, तो उस चीज़ों को आपको रिलेट करने में, थ्योरी लिखने में भी आपको हेल्प हो जाएगा। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ हाँ, बहुत लोगों ने बोला कि मैम इस सब के लिए नोट्स कहाँ से रेफ़र करें, तो आप जिस टीचर से पढ़े उसी टीचर का नोट्स रेफ़र करिए। बस एग्जांपल थोड़े अपने रियल लाइफ के दीजिए, कुछ थोड़ा सोचिए और चीज़ों को पढ़िए। एंड थियरी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप क्या शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स में मतलब क्या है, क्या सीन है कि आपको पूरे वर्ड्स नहीं लिखने हैं, लाइक पूरा बुक को नहीं छापना है। आप थोड़े से हाईलाइट कर सकते हो कि हाँ एक ही पॉइंट रन रहेगा तो मेरा चीज़ें हो जाएंगी। आपको चीज़ों को शॉर्ट करना है। अगर इन्वायरमेंटल एनालिसिस है, उस पर फिर आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस पे आपको एक पूरा सेंटेंस बन जाना चाहिए। ऐसा आपको एक शॉर्टकट की याद करना है। तो चीज़ें ऐसे करके आप याद कर सकते हो और आपको जल्दी रिमेंबर भी हो जाएंगे। थियरी पढ़ने का एक सबसे अच्छा ट्रिक बता रही हूँ। थियरी को ना सुबह उठ के पढ़ो या जब भी आप सो के उठो तब पढ़ो। लाइक मतलब अगर आप 4 बजे उठने वाले नहीं हो, 9 बजे उठते हो, जब उठ रहे हो ना तभी पढ़ो, क्योंकि आप तुरंत फ्रेश रहते हो। आप 1 घंटे पढ़ो थियरी तो भी आपको याद हो जाएगा। और ट्राई करो ये नवंबर मंथ में करने के लिए, क्योंकि नवंबर में, दिसंबर में एग्जाम अपना, तो थियरी सब्जेक्ट नवंबर में करो और जिससे कि रिवीजन आपको वो रिकॉल रहे, क्योंकि आपको थियरी हर हफ्ते रिकॉल करना पड़ेगा, तो जाकर थियरी आपको लॉन्ग टर्म के लिए लर्न रहेगा या एग्जाम तक लिखने के लिए लर्न रहेगा। बाकी प्रैक्टिकल आप पहले से करते रहोगे तो भी चल जाएगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताएं। एक वीडियो मुझसे बहुत लोग मांग रहे थे रिवीजन स्ट्रैटेजी कि रिवीजन कैसे करना है, तो उसका वीडियो भी सुन लेके आऊँगी। उसके पहले और भी वीडियोस बहुत सारे टॉपिक्स पे चल रही हैं। तो तब तक के लिए बाय।